हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बेहतर होंगे एंड आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। टुडे इज 11th ऑफ दिसंबर 2025 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना स्कोर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। First important question: which payment system of India has been recognized by IMF as world's largest real-time payment system recently? हाल ही में IMF ने भारत की किस भुगतान प्रणाली को विश्व की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। अभी हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का यहाँ पर नाम है जो हम देख लेते हैं। रिपोर्ट का नाम है ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स और इस रिपोर्ट में ये बताया है कि इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है बाय ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के बेसिस पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बताया है IMF ने यूपीआई को। यूपीआई है क्या? ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था अंडर द सुपरविजन ऑफ RBI, जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज पारवा इनिशिएटिव इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? पारवा पहल हाल ही में भारत के किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शंस हैं RBI, नाबार्ड, सेबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अभी हाल ही में सेबी ने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है पारवा इनिशिएटिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो फिर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर के इन्वेस्ट करते हैं और उनको रिटर्न का जो क्लेम किया जाता है ताकि फॉल्स जितने भी क्लेम हों उनको यहाँ पे रोका जा सके और ये जो उनका जो भी रिटर्न मिलेगा उसको वेरीफाई किया जा सके। इस तरीके से क्लैरिटी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सिस्टम में ये जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है। क्या नाम है पारवा का पूरा वो देख लेते हैं। पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी एक न्यू वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है जो कि जो भी पास्ट परफॉर्मेंस क्लेम्स होंगे जो कि RBI के रजिस्टर्ड मार्केट इंटरमीडियरीज ने ये क्लेम किए हैं उनको यहाँ पे ऑथेंटिकेट किया जा सके, उनको यहाँ पे वेरीफाई किया जा सके, इसलिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पारवा इनिशिएटिव कौन से इंस्टीट्यूट की पहल है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन: हु हैज बिकम द यंगेस्ट ऑफिशियली रेटेड चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे कम उम्र का आधिकारिक तौर पर रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अभी हाल ही में सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अभी हाल ही में यंगेस्ट ऑफिशियली रेटेड चेस प्लेयर बन चुके हैं। इन्होंने जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसके रिकॉर्ड को, अभी तक का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया है और पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट ऑफिशियली रेटेड चेस प्लेयर के रूप में जो है इमर्ज हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन: Under Sagar Bandhu operation, India has provided the humanitarian aid to which country recently? सागर बंधु ऑपरेशन के तहत भारत ने हाल ही में किस देश को मानवीय सहायता प्रदान की है? म्यांमार, मालदीव्स, श्रीलंका, थाईलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ पर जो एक साइक्लोन आया है और उस साइक्लोन से बहुत बड़े लेवल पर ह्यूमन लॉस हुआ है, काफ़ी जो है वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हुआ है। तो उस क्राइसिस में श्रीलंका को हेल्प करने के लिए इंडिया की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु, जहाँ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पे डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स किए गए हैं इंडिया की तरफ से टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ अंडर ऑपरेशन सागर बंधु। तो अभी ये चर्चा में है, कौन सा साइक्लोन आया था यहाँ पर? साइक्लोन दितवाहा।
जिसने श्रीलंका को काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर डिस्ट्रक्शन किया है। बड़े स्तर पर यहाँ पर फ्लड आ गई है, लैंडस्लाइड्स हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे एनुअली? हम प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 दिसंबर को हर साल हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे सेलिब्रेट करते हैं। 2025 की थीम है सेफ स्काईज सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर ऑल। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, रिविजन क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट पेमेंट बैंक टू बी कन्वर्टेड, तो उसका आंसर ये लास्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन पूछा गया था, फिनो पेमेंट्स बैंक इसका आंसर है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।